अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय हम निकालेंगे और उसकी 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी घुटनों पे आएंगे। आओ अपने घुटनों पे सभी के सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे। कहेंगे प्यारे पिता, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाएंगे। हिलाओ, कहेंगे प्यारे पिता, मैं अच्छे से जान चुका हूं और समझ चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मेरे जिंदा आसमानी बाप वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपने आशीषों को लेके जाऊंगा, बरकतों को लेके जाऊंगा और तेरी पवित्र आत्मा से खुदा आज मैं भर के जाऊंगा। मेरे प्यारे पिता, आज अपना अभिषेक मुझे देना, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरना। मैं ऐसी प्रार्थना तुझसे करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। इसी प्रार्थना को आपने कुछ सेकंड के लिए करना है। अपनी आंखों को बंद करके इसी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु कहता क्या है, ध्यान से सुनना है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। अब अपने ध्यान देना है इस वचन की तरफ। प्रभु क्या कहता है, जब हम इसका 5वां, 6वां, 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जो नहूह है, यहोवा खुदा ने नूह से बात की और यहोवा ने कहा, नूह, मैं इस पूरे संसार को खत्म करने वाला हूं, पर लेकिन मेरी नजर में तू ही ठीक निकला है, तू खरा निकला है, इसलिए मैं सिर्फ तुझे बचाऊंगा और पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। कितना बात समझ में आई है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो प्रभु का दास है नूह, बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, बनाने के बाद जब इंसानों ने इतना व्यभिचार किया, इतने गलत काम किए जो यहोवा की नजर में ठीक नहीं थे, इतनी हत्याएं, इतनी चोरियां, बहुत सारे गलत काम इंसान करते थे और पूरी पृथ्वी पर पाप फैल गया था, ऐसा बाइबल कहती है। वो यहोवा की नजर में गलत था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने जब नूह से बात की तो यहोवा खुदा ने नूह से कहा कि मैं इस संसार को खत्म करूंगा, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ तू ही धर्मी निकला है, तू ही ठीक है, इसलिए करके
मैं सिर्फ तुझे बचाऊंगा, फिर तेरे बाद जो तेरे बच्चे हैं, उनकी बुएं हैं, उन्हीं के द्वारा संसार में तुम बच्चे पैदा करोगे। वो बच्चे ये दुनिया को मैं वो करूंगा। हालेलुया। अब यहां पे जो मेन बात है, सिर्फ यहोवा ने नूह से ही बातें क्यों करी? तो बाइबल कहती है नूह ने प्रार्थना की वेदी बनाई थी। हालेलुया। कितना सुंदर बात आई है। परमेश्वर ने सिर्फ नूह से क्यों बात करी? क्योंकि जो नूह था उसके घर के अंदर एक स्थान ऐसा था जहां पे उसने प्रार्थना की वेदी बनाई थी और वो यहोवा से प्रार्थना करता था। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, और यही कारण था कि परमेश्वर ने नूह को अपनी नजर में धर्मी ठहरा। जो प्रार्थना की वेदी की जो ताकत है, अगर आज आपको समझ में आ गई। कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हो तो अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर में प्रार्थना की वेदी होनी चाहिए। अगर तू चाहता है परमेश्वर तुझसे बात करे, तेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो तेरे घर में प्रार्थना की वेदी होनी चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। अगर तू चाहता है परमेश्वर तुझसे बात करे, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो तेरे घर में प्रार्थना की वेदी होनी चाहिए। हालेलुया। कितने बात समझ में आई है? अगर आपके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है तो बातें नहीं होने की। हालेलुया। और जब खुदा ने मुझसे बात करी, मैं खुद इस खुदा के वचन से हिल गया, क्योंकि परमेश्वर चाहते एक स्थान जहां पे आप प्रभु की प्रार्थना करते हो, एक वेदी बनाते हो। हालेलुया। अब यहां पे खुदा ने इसलिए नूह से बात की क्योंकि नूह ने क्या करा था? वेदी बना के रखा हुआ था। अगर आपके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है तो भूल जाओ आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। अब यहां पे बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात पानी को बरसाया, धरती से पानी निकला, आकाश से पानी निकला और पूरी दुनिया तबाह हो गई। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। वो सिर्फ 8 जने बचाए गए थे और उसके साथ जो परमेश्वर ने बोले थे पशु पक्षियों को, वो बचाए गए थे उस जहाज में। हालेलुया। अब वो जो जहाज बनाया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो उसका एक प्रतीक है। कितने समझ बात आई है। जैसे परमेश्वर ने नूह को बचा, उन पशु पक्षियों को बचाया। अब ये कौन से दिन आए हुए हैं? ये अंत के दिन है। जो पहले पाप होता था उससे बढ़कर पाप आज हो रहा है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है। उस वक्त जो परमेश्वर ने नूह से बोला तूने जहाज बनाना है और अपने परिवार को लेकर उस जहाज में जाना है, जैसे ही तू जहाज में जाएगा, उस किस्ते में बैठेगा, मैं उस दरवाजे को बंद कर दूंगा और बंद करते ही पानी बरसना शुरू हो जाएगा। धरती से पानी निकलने लगा। तो जो जितने भी लोग जो नूह का मजाक उड़ा रहे थे, वो नूह का मजाक उड़ाते थे, अगर ऐसा कुछ नहीं होने का, कोई पानी वानी नहीं आने का और ये दुनिया कहीं नष्ट नहीं होएगी, वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन जैसे वो जहाज बन के रेडी हुआ, सारे पशु पक्षी जब आए और उस किस्ती में बैठ गए, जब नूह भी अपने परिवार के साथ उसमें बैठा, तो परमेश्वर ने दरवाजा किस्ती का बंद किया। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। और बंद करते ही पानी आना शुरू हो गए। लोगों ने सोचा ये क्या हो गया, पर लेकिन वो बाइबल कहती है, प्रभु कलाम कहता है 40 दिन और 40 रात पानी बरसा और पूरी दुनिया उस पानी में डूबकर खत्म हो गई। हालेलुया।
कितनों समझ में बात आई है? परमेश्वर ने वो दुनिया को खत्म क्यों किया? क्योंकि उस वक्त पाप बहुत चरम सीमा पर था और आज भी पाप है चरम सीमा पर है। उस वक्त परमेश्वर ने नूह को जब बोला तूने किस्ती बनानी है, वो बचाए गए। लेकिन आज की जो किस्ती है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो उस किस्ती में बैठ जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं बैठेगा वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। उस वक्त भी इसका मजाक उड़ाया जाता था नूह का, और आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए शैतान ने एक एजेंडा खड़ा कर रखा है। कहते 2000 साल अब तक तो यीशु मसीह आया नहीं, इतने साल हो गए, कुछ नहीं होने का मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए शैतान ने बहुत सारा एजेंडा खड़ा कर रखा है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे आप प्रभु के पास आओगे बातें उठना शुरू हो जाती हैं। धर्म बदल लिया, बहुत सारी बातें। क्यों? शैतान को पता है अगर ये यीशु की किस्ती में बैठ गया तो यीशु सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा, पर लेकिन इसको बैठने ही नहीं देना। इसलिए इसको फंसाते धर्म के मामले में, इसको फंसाते और क्या में, ताकि इसकी ये बात समझ में ही नहीं आए। हालेलुया। पर लेकिन जो प्रभु की असली भेड़ है, जिन पे प्रभु ने मोड़ मार दी है, वो कहीं नहीं घूमने की, वो डायरेक्ट प्रभु की उस किस्ती में जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना समय ये बात आई है। इसलिए परमेश्वर ने मौका तो सबको दे दिया ताकि वो बचाए जाएं, लेकिन पल्ला बात किसको पड़ती है? जिसको बात प्रभु का वचन है समझ में आ जाता है। प्रभु तो चाहता पूरी दुनिया को बचाना ताकि वो किस्ती में बैठे। उस टाइम पे किस्ती कौन थी? जो नूह ने बनाई थी। लेकिन आज के टाइम पे वो किस्ती कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रभु क्या कहता है। जो नूह था, नूह प्रार्थना की वेदी बना के अपने घर पे रखता था। वो कहीं पे भी जाता, सबसे पहले काम करता था प्रार्थना की वेदी बनाता था। चाहे वो एक गज जगह थी, सबसे पहले कहीं पे भी जाता, वो पहले बोलता प्रभु ये मेरी प्रार्थना की वेदी, ये स्थान जो है मैं यहाँ पे प्रार्थना किया करूंगा। कहीं पे भी जाता वो, चाहे अपने घर में रहता या कहीं बाहर चला गया, जैसे आप चले जाते हो अपने शहर में या कहीं पे भी, तो सबसे पहले वो क्या करता था? वेदी बनाता था और वो खुदा के साथ बात करता था, प्रार्थना करता था। चाहे परमेश्वर उसको उत्तर दो ना दो, वो उसका रोज की दिनचर्या थी। हालेलुया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने जब नूह से बात करी, आखिर नूह, मैं पूरी दुनिया को खत्म करूंगा, सिर्फ तू ही बचाया जाएगा। हालेलुया। यही कारण था जो परमेश्वर ने उससे बात करी और सिर्फ नूह बचाया गया। हालेलुया। अब जो खुदा ने जो बात बोली है, सुनो ध्यान से। अब के जमाने में जो नूह है, जो किस्ती, वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और इसमें प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होता है और वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाता है। हालेलुया। अगर वो पश्चाताप करता, अपना मन फिराता है। कितने समझ में बात आई है? जो मन नहीं फिराता, अब इनको वचन समझ में नहीं आया है। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बाइबल कहती क्या है? जब वो दुनिया खत्म हो गई, पानी सूखना शुरू हुआ, और जैसे ही पानी सूखकर वो किस्ती धरती पे वापस आई, अब जितने भी नूह के टाइम पे जितने भी लोग मरे थे, वो सारे के सारे कहां मिलने हैं? जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, वो सारे के सारे जो उस वक्त खत्म हो गए थे, वो सारी आत्माएं उस दिन की, और जो अब 2000 से लेके जब से जितने भी इंसान जो मर रहे हैं, कोई दफना देता है, कोई जला देता है, उनका शरीर नष्ट होता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उनकी आत्माएं, वो अभी जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा तो उनका क्या होगा? उनका न्याय होना है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है?
तो उस टाइम के भी आत्माएं, और जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा, जो उठा ले जाएंगे, जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे वो, और जो अलग हैं वो भी, उन सब का क्या होगा? न्याय होना है। और इसलिए बाइबल क्या कहती है? सभी लोग यीशु के आगे घुटने टेकेंगे और हर एक जुबान क्या करेगी? अंगीकार करेगी। हालेलुया। कितनों से ये बात आई है? सभी जातियों के घुटने प्रभु के आगे टेकेंगे, ऐसा बाइबल बोलती है। कितनों से ये बात आई है? और मैं प्रार्थना कर, परमेश्वर, लोग तो वैसे ही आपसे नफरत करते हैं, पता नहीं क्या क्या लांछन लगाते हैं, तो प्रभु कैसे लोग तेरे आगे घुटने टेकेंगे? तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जितने भी इंसान जो प्रभु विश्वास कर लेते, अपना मन फिरा लेते हैं, वो भी, और जो विश्वास नहीं करते वो लोग भी, उनका शरीर तो नष्ट हुआ है, लेकिन जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, उनका न्याय कराएगा, तो उस वक्त सभी लोग, जितनी भी आत्माएं हैं, वो हैरान हो जाएंगी कि यही वो प्रभु है, यही वो सेनाओं का यहोवा है, यही वो प्रभु यीशु मसीह है जो सच में परमेश्वर है। हालेलुया। और वो अंगीकार करेंगे तो ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। और उसने लोगों को बताया, हर वो व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता, अपने मन को फिराता है, वो भी मरने के बाद क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा, और वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाएगा। हालेलुया। अब ये गहरा भेद है, ये सभी के पल्ले नहीं पड़ता। ये किसके पल्ले पड़ता? जो उसकी असली भेड़ है, उसी के ये बात पल्ले पड़ती है। सबके ये बात पल्ले नहीं पड़ेंगे। उसको लोग को तो क्या जाएगा? ऊपर के बाद जाएंगे। जैसे जब उस टाइम पे नूह था, उसने जहाज बनाया वो पानी का, तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। और आज भी प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनका सताया जाता है, धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या उनके साथ लांछन लगते हैं। अगर इन्होंने धर्म बदल लिया, इन्होंने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढकड़ा कर दिया। अब जो प्रभु की असली भेड़ है, वो डटी रहती है, खड़ी रहती है, उनको पता है ये सब शैतान की चाल है, वो एजेंडा है, क्योंकि उनके वचन समझ में आ चुका है। और जिनको समझ में नहीं आया है, वो डर के मारे भाग जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। कितने समझ में बात आई है? लेकिन जिसका प्रभु के साथ एनकाउंटर हो जाता है, वो प्रभु को छोड़ने का नहीं है। अब सुनो, और प्रभु चाहता है कि उसका सबके साथ एनकाउंटर हो। उसके लिए क्या चाहिए? प्रार्थना की वेदी। और यहोवा खुदा ने यहां पे नूह से बात की, और जब नूह से बात की, जब वो दुनिया खत्म होगी, तो परमेश्वर ने फिर आगे उनसे जब बात किया कि अब तेरे द्वारा इस पूरी दुनिया में तुम वंश को बढ़ाओगे, और फिर पूरी दुनिया के अंदर है जितने भी लोग हैं, वो नूह के द्वारा वंश आगे बढ़ा। अब यहां पे क्या हुआ? 13 पीढ़ी तक नूह चला गया, नूह से फिर और बच्चे हुए, 13 पीढ़ी तक कुछ नहीं। 13वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम तेरह था। 13 कितनों समझे बात आई है? अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। अपने पड़ोसी को बोलेंगे, तू जहाज में जाएगा जो यीशु की जहाज है। क्या तू जाना चाहता है उस किस्ते में? तो रेडी हो जा, प्रभु के वचन को ध्यान से सुन। ये वचन ही वो किस्ती है जो तुझे पार उतार देगी। हालेलुया। यीशु मसीह की जब क्या हुआ? 13 पीढ़ी तक, 12 निकल गई, 13वीं पीढ़ी जो आई, उसका क्या नाम था? 13। 13 से पैदा हुआ कौन? अब्राहम। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? जब हम उत्पत्ति का जो 12वां अध्याय हम पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है जब नूह के बच्चे हुए, उनसे जो वंश चला 13 पीढ़ी तक, 12 पीढ़ी तक है, जो 13वीं पीढ़ी आई, जो 13 है, उससे अब्राहम निकला। और अब्राहम कौन था? एक मूर्ति पूजक। अब्राहम कौन था? एक मूर्ति पूजक। उसको नहीं पता था परमेश्वर कौन है।
जैसे आज आपको भी नहीं पता होगा, आपके अगर हम पूछे 10वीं पीढ़ी में आपके दादा परदादा क्या नाम था, तो आपको नहीं पता। आप मुश्किल से 2 पीढ़ियों के बारे में, 3 पीढ़ियों के बारे में, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ियों के बारे में बता सकते हो। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। अब यहां पे जो अब्राहम जब तेरह से निकला, अब्राहम जो था ये क्या था कि मूर्ति पूजक। अब यहां पे एक बात हुई, बाइबल क्या कहती है, ध्यान से अपने प्रभु के वचन को सुनना। जब अब्राहम 75 साल का था तो परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, और जब बात परमेश्वर ने अब्राहम से की, वो क्या बात की अपने ध्यान से सुनना है। मैंने काफी बार आपको बताया है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने कुटुंब को, अपने रिश्तेदार को छोड़कर जो देश में तुझे बोलता उस देश में तू आ जा, और मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, और तुझे एक बच्चा दूंगा, और तेरे इतने बच्चे होंगे जितने आकाश में तारे हैं। और अब्राहम को पता था कि उसकी पत्नी बांझ है, आपको सभी को पता है। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से अपने सुनना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां पे हुआ क्या, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अब यहां पे जो परमेश्वर है, जब हम इसकी पहली दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहां पे प्रभु बात करता है इससे, और यहां पे वादे परमेश्वर अब्राहम को देता है। तो जब अब्राहम सो रहा था तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। क्या बनाई? एक वेदी बनाई। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, दर्शन दिया, उस दर्शन में परमेश्वर कहता है अब्राहम को, अब्राहम मैं तेरे वंश को बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। अब सुनो, अब्राहम जो था, परमेश्वर ने बात किससे की थी? नूह से। लेकिन यहोवा खुदा पहले जानता था कि जो 13वीं पीढ़ी होगी उसमें से अब्राहम निकलेगा, और मैंने अब्राहम से बात करनी है। हालेलुया। अब जितने भी लोग आप यहां पे बैठे हो, परमेश्वर का मेन टारगेट आप तो हो ही हो। आपके जितना भी वंश है जो आने वाला है आपके द्वारा, वो भी इसका एक टारगेट है। उसने पहले से ही, अगर आप प्रभु के बेटा बेटी बन चुके हो तो परमेश्वर ने आपके पहले ही आने वाले वंश को बारे में बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? सब लोग तो किसके बारे में, सिर्फ आज के बारे में, लेकिन परमेश्वर आपके आने वाले वंश के बारे में भी सोच कर बैठा है। अब अब्राहम नूह के उसमें से निकला, 13वीं पीढ़ी से, और खुदा अब्राहम को क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को उसमें दर्शन में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। परमेश्वर ने इससे पहले जितनी भी 12 पीढ़ियां थी, किसी से बात नहीं की 13 पीढ़ी तक, लेकिन जब 14वीं पीढ़ी आई अब्राहम की, सिर्फ उसी से बात की। क्यों? क्योंकि अब्राहम के अंदर यह था कि मैंने भी प्रार्थना की, वेदी बनानी है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अब सुनो, अब यहां पे यहोवा ने बात करी किससे? अब्राहम से। और उसको सपना आ रहा है, सपने में वो दर्शन जो देख रहा है उसमें प्रभु कहता है अब्राहम को, अब्राहम मैं तेरे वंश को वो देश दूंगा और बहुत आशीष तेरे मैं बच्चों को दूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जितने भी लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं वो सारे के सारे अब्राहम के वंश बन जाते हैं। हालेलुया। तो जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है, इसलिए बाइबल क्या कहती है? आपको
सैकड़ों बार आपने प्रभु का वचन पढ़ा, उसमें यहोवा खुद कहता है क्या, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का यानी कि इस्राएल का परमेश्वर हूं। वो डायरेक्ट बात करता है। हालेलुया। अब अब्राहम से उसने वादे क्यों किए? क्योंकि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, भरोसा किया। वो भरोसा कैसे वाला किया? पक्के वाला, नकली वाला नहीं। अब्राहम को पता है मेरी बीवी बांझ है और वो बूढ़ी हो चुकी है, पर लेकिन उसने उस बात पे विश्वास करके बैठा रहा जो यहोवा उसके बोल के गया है। वो कौन सी बात है? अगर मैं तुझसे एक बच्चा दूंगा और तेरा वंश उस देश में रहेगा और तेरी आने वाली सारी पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। लेकिन कुछ भी अब्राहम के पास उस वक्त नहीं था। अब्राहम को पता था मैं खुद भी बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, पर लेकिन अब्राहम उस बात को लेके बैठा रहा। परमेश्वर ने बोला है और 13 साल तक कुछ भी बात नहीं हुई। 13 साल बात हुई। कितना यहां पे जबरदस्त बात है। 9 से 13 पीढ़ी तक, 13वीं पीढ़ी में बात हुई। 75 की उम्र में यहोवा ने बात करी, फिर 13 साल तक कुछ बात नहीं करी। कितना समझिए बात आई है। जब 99 साल का हो गया तब यहोवा ने जो बोला था अब्राहम के जीवन में, अब तुझे बच्चा होगा, तो बच्चा हुआ सारा को, और उसे कौन निकला? इसहाक। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। इसलिए ये जो प्रभु का कलाम है, ये जो बाइबल है, जो व्यक्ति शारीरिक है वो शरीर के द्वारा पढ़ जाएंगे। ये एक आत्मिक पुस्तक है। इसको पढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, वही इसके रेवलेशन प्रकाशन आपको देगा। नहीं तो आप अखबार को जैसे पढ़ते हो और पुस्तकों को पढ़ते हो, आप ऐसे शरीर में पढ़ के चले जाओगे और आप इससे बोर हो जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कितना समझिए बात आई है। इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। वही वो गहरे भेद बताता है। कितना समझिए बात आई है। और जैसे ही यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया, उस सपने में अगर आपको आज परमेश्वर दर्शन दे दे और आपको बोल जाए तेरे साथ मैं ये करूंगा, अब जो खुदा ने जो मुझे दिखाया है, जो मेरी सोचों में जो खुदा ने पैदा किया है, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में लोग परमेश्वर ने मुझे दिखाया और प्रभु का भवन दिखाया है। कितना समझे बात आई है। लेकिन वो आज दिख नहीं रहा, लेकिन वो आत्मा में हो चुका है। अब उसका होना पूरा करेगा परमेश्वर। कितना समझिए बात आई है। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले आपका भरोसा, आपका फेथ देखता है, क्या वो उस भरोसे पे बना रहता है या नहीं, या डगमगा जाएगा या कोसेगा। कितना समझिए बात आई है। अब यहां पे जब अब्राहम था, जब परमेश्वर अब्राहम को बोल के गया, क्या अब्राहम का मन नहीं टूटा होगा? क्या शैतान उसके मन में नहीं डाला होगा? अगर देख अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पर उन्होंने तो बोला था तुझे बच्चा हो, लेकिन कहां बच्चा है, हम तो और बूढ़े पे बूढ़ा होते जान लग रहे हैं। कितना समझे बात आई है। लेकिन यहोवा ने जो बोला था वो करके दिखाया, और वो आपकी जिंदगी में जो खुदा ने वादे दिए हैं वो आपकी जिंदगी में पूरे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब वो पूरे कैसे, तो वही आपको सिखाया जा रहा है। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। क्या बनाई? वेदी, जहां पे वो यहोवा से बात करता था। उसका एक स्थान था और वो यहोवा के लिए वेदी बनाता था। वेदी का मतलब यहां पर कुछ और नहीं करता था, वो एक जगह तैयार करता था। परमेश्वर, ये जो जगह है, ये जो स्थान है, यहां पे इस तरह पे मेरी प्रार्थना में यहां पे क्या करूंगा, आपसे मिलने आया करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। अगर आपके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है, कोई एक निश्चित स्थान नहीं है जहां पे आप प्रार्थना करते हो, आज आप छत पर कर रहे हो, आज आप पता नहीं कहां कर रहे हो, लेकिन कोई एक स्ट्रिक्ट जगह नहीं है
जहां पे आपने प्रार्थना का स्थान बनाया है, तो आप अभी आत्मिक बातों को समझ ही नहीं पाए हो। इसलिए जो खुदा ने आज को जो वचन दिया है, अगर आप ये आपके पल्ला पड़ गया, आपकी बुद्धि में चला गया, तो आपकी प्रार्थना के उत्तर ऐसे सैर सैर प्रभु देगा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। कितने बात समझ में आई है। और प्रभु कहता क्या, ध्यान से सुनना है। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बैतैल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बैतैल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। कितने समझे बात आई है। जहां पे यहोवा ने उसे दर्शन दिया था, वहां तो उसने प्रार्थना की वेदी बनाई। उसके बाद फिर वो किसी और जगह जाता है। वो कहां गया, ध्यान से सुनना। फिर वहां से आगे बढ़कर, जहां पे वो था, जहां पे दर्शन दिया था परमेश्वर ने, वहां भी प्रार्थना की वेदी थी। अब उस जगह को छोड़कर कहीं और जगह जाता है। कौन सी जगह जाता, ध्यान से सुनना। फिर वह वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बैतैल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बैतैल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। अब सुनो, अब यहां से वो जगह को छोड़कर जाता है और दूसरी जगह पे जाता है। वहां पे तंबू अपना गाड़ा, तंबू गाड़ते कहां पे गया, प्रार्थना की वेदी बनाने। अब परमेश्वर क्या है, ये वही जगह है जहां पे मैंने तुझसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम शादी में चले जाएं या अपने किसी दो रिश्तेदार के चले जाएं, तो उस दिन हम प्रार्थना ही नहीं करते। पता नहीं रिश्तेदार क्या सोचेंगे। पूछते हैं जी कि अगर जी हम तो जोड़ जा रहे थे, मामा के जा रहे थे, फूफा के जा रहे थे, जी ताऊ का जा रहे थे, जी मौका ही नहीं मिला। और प्रार्थना की वेदी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कौन जानता था, नूह। और उसके बाद है अब्राहम। हालेलुया। जहां जहां अब्राहम गया, वहां पे सबसे पहले क्या किया उसने, एक वेदी बनाई, यानी कि एक स्थान उसने नियुक्त किया। आज परमेश्वर है, ये मेरी एक वेदी है, यानी कि जो मैं यहाँ पे प्रार्थना किया करूंगा प्रभु, और जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, किसी के साथ उस वक्त में कोई बात नहीं करूंगा। चाहे मेरी आध घंटे की प्रार्थना है, चाहे मेरी 1 घंटे की प्रार्थना है, उस वक्त खुदा मैं तुझसे सिर्फ प्रार्थना ही किया करूंगा। उस 1 घंटे के बीच में प्रभु मैं किसी से भी कोई बात है नहीं करूंगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तेरे घर में प्रार्थना की वेदी है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी से। दूसरा पड़ोसी कहेगा, ये मुझे बात ही आज पता चली है, लेकिन आज से बनाऊंगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। इसलिए सबसे पहले अपने घर पे जब आप जाओगे, प्रार्थना की वेदी के लिए एक स्थान आपने नियुक्त करना है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। अब सुनो, यहां पे हुआ क्या है। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना है। इसका 13वां अध्याय हम निकालेंगे और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दिक्सन देश से चलकर बैतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बैतल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। अब्राहम फिर वहां से निकलकर कहां पे गया, जहां पे उसको दर्शन दिया था, और जब वहां पे उस स्थान पे गया तो सबसे पहले क्या करता है, मान के चलो आपने प्रार्थना की एक वेदी बनाई, आप वहां पे प्रार्थना करते हो, लेकिन आप फिर कुछ महीनों के लिए आप कहीं पे चले जाते हो,
आप वहां पे जब गए तो आपने वहां पे प्रार्थना की वेदी बना ली, लेकिन आप फिर कुछ समय के बाद आप वहीं पे आ जाते हो जहां पे प्रार्थना की वेदी थी। तो सबसे पहले अब्राहम ने क्या गया, उस वेदी के स्थान पे उसको दोबारा साफ करा और वहां पे उसने क्या किया कि यही मेरी प्रार्थना की वेदी है। क्यों? यहाँ पे यहोवा ने उसे क्या दिया था, दर्शन दिया था, सपने दिए थे, उससे बात की थी। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना की वेदी बनाओगे तो खुदा आपको भी दर्शन दिखाएगा, सपने दिखाएगा, आपसे बात करेगा इस वचन के अनुसार, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने बात समझ में आई है? इसलिए बहुत सारे लोग कहते रहते जी प्रभु हमारी सुनता क्यों नहीं, हमारी प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं आते? क्यों? उन्होंने एक निश्चित स्थान नहीं बनाया प्रभु के लिए। आज वहां पे कर रहे हैं, आज बेड पे प्रार्थना कर ली, कल खाट पे कर ली, परसों चलते चलते कर ली, कभी खाती आना पीती आना, कोई एक स्थान उनका नहीं है। कितने समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी को समझ में आ रहा है या ऊपर के जा रहा है? बोलो 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 अपने पड़ोसी को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अब सुनो, अब यहां पे हुआ क्या, इसकी 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू खाड़कर मम्रे के बांज वृक्ष के बीच जहां हेब्रोन में था जाकर रहने लगा और वहां पे यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। कहां पे? मम्रे में, जो हेब्रोन है वहां पे अब्राहम गया और सबसे पहले जाति क्या किया? कुछ नहीं करा, अपना तंबू उखाड़ा, उस जगह को छोड़कर हेब्रोन है जो मेम्रेम है, जो यहां पे लिखा है प्रभु का वचन है, सबसे पहले क्या किया? वहां पे जाके वेदी बनाई। अब्राहम इस बात को जानता था, नूह इस बात को जानता था, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं जानते। जब आप अन्य जाते थे, सबके घर में अपना मंदिर बना रखे छोटे छोटे, हाँ कि नहीं? बनाते कि नहीं बनाते? सबके घर में है। वो क्या है कि वेदी। लेकिन जब आप प्रभु पे आ जाते हो तो परमेश्वर थोड़ा हटके बात करता है। प्रभु कहता है कि अब तूने इन चक्कर में नहीं रहना, बस तूने अपनी आंखें बंद करने, लाती पलाती मारनी है और मुझे अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करनी, तूने और कोई काम नहीं करना। कितना समझे बात आई है? परमेश्वर कहता है तूने कोई खाना वाना नहीं बनाना, बस लाती पलाती मारने एक जगह बनानी है और वहां पे आंख बंद करके चौकड़ी लगा के मुझसे प्रार्थना करनी है। यही तेरी प्रार्थना की वेदी, यही एक जगह है। तूने और भी कोई काम नहीं करना, ना कोई तूने जोत जलानी, ना तूने कोई अगरबत्ती करनी, ये तूने नहीं करना। बस तूने क्या करना, लाती पलाती मारनी है और आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के बस तूने प्रार्थना करनी है, मैं इसी से ही खुश हो जाऊंगा। कितना समझे बात आई है? हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? इसकी 26वीं उत्पत्ति का जो 26वां अध्याय है हम निकालेंगे। अब यहां पे प्रभु कहता क्या, ध्यान से सुनना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तूने मुझे पेड़ों में पत्थरों में नहीं ढूंढना, तूने मुझे अपने अंदर ढूंढना, क्योंकि मैं तेरे अंदर रहता हूं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? इसलिए प्रभु कहता क्या, ध्यान से सुनना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। वहां से वह बेर्शबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे अब्राहम मर जाता है, वो प्रभु में सो जाता है।
अब्राहम से इसहाक पैदा होता है। अब यहाँ पे इसहाक को भी यही बात पता थी, अगर मेरे बाप ने एक वेदी बनाई थी तो मैंने भी क्या करना है, वेदी बनानी है। हालेलुया। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हालेलुया। 99 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया और उसका नाम क्या रखा, इसहाक। और बाइबल क्या कहती है, अब परमेश्वर जब अब्राहम प्रभु में सो गया तो उसका एक लड़का था जिसका नाम इसहाक है। अब इसहाक किसको देखता था, अपने बाप को। अच्छा मेरा बाप है, उसने एक वेदी बनाई है प्रार्थना की, वो वहां पे प्रार्थना करता है। कितना समझे बात आई है। अब यहां पे जब इसहाक अपने बाप को देखता कि मेरा बाप अलाथी फलाती मार के, चौकड़ी मार के प्रार्थना करता है, तो ये मैंने भी करना है, मैंने भी प्रार्थना की वेदी बनानी है। कितना समझे बात आई है। और जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, हाँ कि नहीं। कितना समझे बात आई है। अब यहां पे हुआ क्या, वहां से वह बेर्शबा को गया और कहा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। ये किससे बात कर रहा, परमेश्वर है इसहाक से। इसहाक से क्यों कर, क्योंकि वो अब्राहम से पैदा हुआ था। हालेलुया। तो जब वो गया वहां पे, तो उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। किसके कारण, अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। और अब जितने भी यहां पे बैठे हैं और इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो सारे के सारे अब्राहम के वंश कहलाते हैं। हालेलुया। तो जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, जब परमेश्वर आपको देखता तो वो आपको नहीं देखता, वो सबसे पहले अब्राहम को देखता है, इसहाक को देखता है। हालेलुया। याकूब को देखता है, दाऊद को देखता है, यीशु को देखता है। कितनों समझे बात आई है। क्योंकि उसने वादा दिया है, वाचा बांधे, किसके साथ, अब्राहम के साथ। क्या कहा, मैं तेरे वंश को आशीष। यहां पे क्या लिखा है, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। अब उससे बात क्यों करी इसहाक से, क्योंकि इसहाक ने सबसे पहले प्रार्थना की वेदी बनाई। हालेलुया। वो जैसे बसबा में गया तो सबसे पहले उसने बोला, प्रभु ये वो स्थान जहां पे मैं तुझसे प्रार्थना किया करूंगा, तुझसे बात किया करूंगा। हालेलुया। फिर जिसमें वो सो रहा था, तो उसी दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे बात करी और क्या कहा, क्या कहा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या बढ़ाऊंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले विश्वास किसने किया, अब्राहम ने। जब यहोवा खुदा ने अब्राहम से बात की, वहां पे कोई मूर्ति नहीं थी, ना कोई वहां पे कोई इंसान दिखा था, बस उसको आवाज आई थी। क्या आई थी, आवाज। आज जो मैं वचन आपको बता रहा हूं, क्या एक आवाज, किसकी, परमेश्वर की। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है। अब प्रभु का वचन क्या कहता है, तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। अपना तंबू भी, यानी कि सुनो, अब्राहम प्रार्थना करने पहले अपना तंबू गाड़ता था, लेकिन यहां पे जो इसहाक है वो अब्राहम से भी हटके निकला, अपना तंबू भी बाद में गाड़ा, सबसे पहले वेदी बनाई। हालेलुया।
कितना समझ में बात आई है? बोले अपने पड़ोसी को बोलेंगे प्रार्थना की वेदी बना। जब तो घर पे जाएगा, सभी कामों को छोड़ेगा, पहले प्रार्थना की वेदी बनाएगा, वही यहोवा तुझसे बात करेगा, वो तुझे दर्शन देगा, स्वप्न दिखाएगा यीशु के नाम में। कितनी बात समझ में आई है? अब यहां पे प्रभु कहता क्या है? तब उसने वहां पे एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इशाक के दासों ने एक कुआं खोदा। अब यहां पे किसका नाम है? इशाक। इशाक कौन? अब्राहम का लड़का। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? अगर ये वचन आपको समझ में आ गया, और बाइबल क्या कहती है सुनो। बाइबल कहती है अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, इसहाक से दो लड़के पैदा, जिसका नाम एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब। हालेलुया, जो आज इजराइल कहा जाता है। अभी यहां पे हुआ क्या? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रभु क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बैतैल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये जो अध्याय है, जो उत्पत्ति का जो 35वां अध्याय है, इसकी जो पहली आयत मैंने पढ़ी है, बाइबल क्या कहती है? याकूब के 12 लड़के हुए और एक लड़की जिसका नाम दीना था। हालेलुया, कितना समझ में बात आई है? तो यहां पे क्या हुआ? जो ये याकूब है, इसके 12 लड़के थे और एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? दीना। अब यहां पे क्या हुआ? जब ये यहां पे किसी देश में रह रहे थे, तो जो उनकी लड़की थी, उनकी जो लड़की जो दीना थी, उसकी जो सहेलियां थी, वो एक अन्य जाति थी, जो यहोवा खुदा पे विश्वास नहीं करते थे। तो जब वो उनके साथ गई हुई थी घूमने को, कहीं पे भी मान के चलो, तो अन्य जाति लड़कों ने क्या किया? उस लड़की को उठाया और उसके साथ गलत काम किया। किसके साथ है? दीना के साथ। कितने समय बात आई है? उसके साथ क्या किया? व्यभिचार किया। किसके साथ है? दीना के साथ। यानी कि जो याकूब की लड़की थी दीना, लड़कों ने उठाया और याकूब मना करता कि तुमने उनके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो यहोवा खुदा को नहीं जानते, नहीं मानते। लेकिन वो नहीं मानी और लड़कों ने उसे उठा और उसके साथ गलत काम किया। जब याकूब को पता चला, उसके लड़कों को पता चला, तो जो यहूदा था, सिमोन था, उन्होंने क्या किया? बाइबल क्या कहते हैं? जब हम इसका 34वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें डिटेल में लिख रखा है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बस। तो जो याकूब के लड़के थे, उन्होंने जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, उनको खत्म कर दिया। लेकिन जो याकूब थे, इतने वो नहीं थे, इनकी जनसंख्या कम थी। अब याकूब यहां पे डर रहा है कि वो लोग आएंगे और मुझे और मेरी पत्नियों को, मेरे बच्चों को खत्म कर देंगे। जब उसको पता चला कि मेरे लड़कों ने उन लड़कों को खत्म कर दिया जिन्होंने उनकी बहन के साथ गलत काम किया था, तो याकूब डरता कि बहुत ज्यादा लोग हैं, वो हमें खत्म कर देंगे और वो हमें भी मार दे, हमारे बच्चों को भी, मेरी पत्नियों को, मेरी भेड़ बकरियों को भी ले लेंगे। ऐसा याकूब डर रहा था, नहीं सोच रहा था। लेकिन जब हम इसका 35वां अध्याय पढ़ते हैं, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा। किससे कहा? याकूब से। जब याकूब डरा हुआ था, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकल कर बैतैल को जा
यानी कि उस जगह को छोड़ो, कहां जा? बैतैल में। और यीशु मसीह का जन्म भी कहां हुआ था? बैतैल में। बैतैल का मतलब क्या है? रोटी का स्थान। कितना समझे बात आई है? यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा कभी नहीं मरेगा, ना भूखा रहेगा, यीशु के नाम में। कितना समझे बात आई है? ये बहुत गहरी बातें हैं। ये वही समझ पाएगा जो आत्मा में चलता है, जो इन बातों को समझता है। अब यहोवा खुदा कहता है क्या? याकूब को बोलता है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से निकलकर बैतैल को जा, वहीं रहे। अब बैतैल का जो नाम है, जो बैतैल जगह है, उसका नाम असल में अर्थ क्या है? रोटी का स्थान। और यीशु मसीह का जन्म भी कहां पे हुआ? बैतैल में। और यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना के इंजील में? मैं जीवन की रोटी हूं, अगर कोई भूखा तो मेरे पास आ जाए। जो मैं जीवन का जल हूं, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। और यहां पे यहोवा खुदा क्या कहता है याकूब से? याकूब इस जगह को छोड़ कहां जा? बैतैल में। हालेलुया। कहां जा? बैतैल में। और बैतैल में किसका जन्म हुआ? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जीवन की रोटी हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने इंटरव्यू क्या बताना चाहता था? अगर किसी को जीवन चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? यीशु के पास। यीशु का मतलब उस बैतैल में। हालेलुया। कहां जाना पड़ेगा? बैतैल के अंदर। और बाइबल क्या कहते? ध्यान से सुनना है। बैतैल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। क्या बना? वेदी। किस चीज की वेदी बनानी है? प्रार्थना की। प्रभु किसको बोल रहा है? याकूब को। कद बोल रहा है? जब याकूब डर रहा था कहीं मेरा वंश खत्म ना हो जाए, कहीं मुझे ना मार दे, मेरे बच्चों को ना मार दे। उस वक्त यहोवा उससे बात कर रहा है, और तुझे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जगह को छोड़ और कहां जा? बैतैल में जा। और वहां पे क्या कर? वेदी बना, वहां पे प्रार्थना कर। और यहां पे क्या लिखा? अपने ध्यान से सुनना है। वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो प्राय देवता हैं उन्होंने निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से निकलकर बैतैल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। वो जो खुदा का कलाम है, ये एक रूहानी किताब है। अगर आप इसको शारीरिक तरीके से पढ़ोगे, ये कभी भी आपको गहरे भेद नहीं देगा जो आपको चाहिए। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की गाइड। वही आपको गहरे भेद देता है और वही आपको बताता है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? और यहां पे यहोवा खुदा कहता है याकूब से कि याकूब तूने वहां पे जाना है, बैतैल में। बैतैल में क्यों जाना है? क्योंकि वो रोटी का स्थान कहलाता है। और जब याकूब जगह को छोड़कर जाता है तो बाइबल कहती है वहां पे जाने से पहले, यहां पे बाइबल कहती है खुद यहोवा ने कहा जब तू बैतैल में जाएगा सबसे पहले वेदी बना। क्या बना? वेदी बना। कौन सी वेदी? प्रार्थना की वेदी। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और जब आप प्रार्थना की वेदी बनाते हो तो यहोवा आपसे बात करता है, आपके आने वाले वंश से बात करता है, आपकी पीढ़ियों से बात करता है, और वो वादा देता है वो पूरा करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं? याकूब के जो 12 लड़के थे
उनमें जो यहूदा था, यहूदा के गोत्र में से ही दाऊद निकला, दाऊद के वंश में से ही यीशु निकला। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। इसलिए जो प्रभु का कलाम है, जो ये बाइबल है, बाइबल भी एक ऐसी पुस्तक है जो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जो धरती पे जो कुछ परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई और कैसे उसका अंत होगा, वो सारा का सारा इसमें मेंशन कर रखा है। हालेलुया। और वो सारे अंत के समय चले हुए हैं। कौन से समय चले हुए हैं? अंत के। जो इन बातों को समझ जाता है, अभी उनको यह लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का, लेकिन ये सारा घटना है। हालेलुया। कितने बात समझ में आई है। इसलिए जब आप प्रार्थना की वेदी बनाते हो तो परमेश्वर आपसे बातें करता है, और यही बात यीशु मसीह भी कहता है। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? अब ध्यान से सुनना। ये बातें याकूब पे खत्म नहीं हुई। याकूब के बाद मूसा है, अब्राहम, जितने भी हैं, सबने इन बातों को, कामों को किया। अब यीशु क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्या कह रहा है? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी का मतलब क्या? उस वेदी के स्थान पे जा जो तूने बनाई है। हालेलुया। कितनों सुन ये बात आई है। यहां पे जो कोठरी, यहां पे प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितनों सुन ये बात आई है। प्रभु क्या कहता है? जब भी तू प्रार्थना करे तो तूने कहां जाना है? उसी वेदी पे जाना है जो तूने बनाई है, उसी कोठरी में जाना है जहां पे तू प्रार्थना करता, और द्वार बंद कर, और जो तेरा पिता तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल का मतलब क्या? प्रभु कहते हो तुझे आशीष देगा, बरकत देगा, जो तू चाहता है परमेश्वर से। लेकिन कद? जब तू प्रार्थना की वेदी में जाता और प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएंगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना की वेदी बनाते हो तो खुदा को पता है मेरे बेटे ने जो ये प्रार्थना की वेदी बनाई है, क्यों बनाई है, और क्या मेरा बेटा मुझसे चाहता है। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता कि मेरा बेटा मेरे पास आए और क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। कितनों से ये बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब प्रभु कहता क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। और जिनके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है वो फंसे रहते हैं। क्या करते रहते हैं? फंसे। कैसे? प्रभु क्या कहता? ध्यान से सुनना। मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, इसकी 40वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रभु क्या कहता? ध्यान से सुनना है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके?
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या है? जिसके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है, जो प्रार्थना नहीं करते, वो परीक्षा में पड़ते हैं। उन पे मुसीबतें, परेशानी, समस्या आएंगी। लेकिन जो प्रार्थना की वेदी बना के रखता है, प्रार्थना करता है, वो सारी मुसीबतों से, परेशानी से, समस्या से बाहर निकल जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अब यहां पे प्रभु क्या कह रहे हैं? यहां पे वो अपने चेलों को, आप कौन हो? उसके चेले, उसके बेटा बेटी, हाँ कि नहीं? और परमेश्वर क्या कह रहा है अपने चेलों से? क्या तुम एक घड़ी भी, एक घड़ी का मतलब क्या? क्या तो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाया? प्रार्थना कर, वेदी बना, कहीं तो परीक्षा में ना पड़े। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आपकी प्रार्थना की वेदी नहीं है, तो आपके ऊपर परीक्षा आना संभव है। प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना क्या है? एक हथियार। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर क्या करता है? शैतान के सारे हथियारों को कैंसिल करता है। उसकी युक्तों को जो आपके खिलाफ बनाता है, उसको उनको परमेश्वर क्या करता है? कैंसिल करता है, ब्रेक करता है और आपको बचाता है। हालेलुया। लेकिन जब आपकी प्रार्थना की वेदी नहीं होती, आप कदे कदे प्रार्थना करने वाले हो, आप चलते चलते प्रार्थना करते हो, आप 1 मिनट में प्रार्थना खत्म कर देते हो, 1 मिनट में आप सब कुछ कर लेते हो, तभी वो व्यक्ति बहुत कोसों दूर है। अगर आपके घर में आपकी प्रार्थना की वेदी नहीं है, तो कहां प्रभु आपसे बात करे? हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए आपने समझना पड़ेगा। जब आपके घर में प्रार्थना की वेदी होगी, तो आपके बच्चे देखेंगे मेरी मां, मेरा बाबू प्रार्थना करता है। ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी ये करेगा। कैसे पता? अब्राहम ने करा, उसके बाद किसने किया? इसहाक ने। इसहाक के बाद किसने किया? उसके बच्चों ने, याकूब ने। याकूब से फिर किसने? उसके बच्चों ने। और यहां पे यीशु मसीह भी खुद कह रहा है, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दिन में प्रार्थना नहीं करी, वो भोर को उठता था। कभी भोर से पहले, कभी पूरी रात प्रार्थना करता था। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? बोलो अपने पड़ोसियों को समझ में आया है? प्रार्थना की वेदी बना। अगर तू जीतना चाहता है, तू चाहता मैं बड़ा कुछ करूं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो तू प्रार्थना की वेदी बना। जब तू प्रार्थना की वेदी बनाएगा, यहोवा तुझसे बात करेगा, वो तुझे दर्शन देगा, स्वप्न दिखाएगा और तेरी जिंदगी को बदलेगा। वो तेरी तो जिंदगी बदलेगा, वो तेरे वंश को भी बदल कर रख देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी आप ये क्या बात बोलते हो? जो प्रभु को नहीं जानते वो अमीर नहीं है। वो भी तो अमीर, उनके पास गाड़ी है, घोड़े है, बंगले हैं, क्या वो भी नरक में जाएंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्व का राजा सिर्फ यीशु मसीह के पास और किसी के पास नहीं है। मुझे समझे बात आई है? सिंह चमत्कार, बाबे शाने भगत भी करते हैं, धन दौलत और लोगों के पास भी है। कितने समझे बात आया है? यहाँ पे जो मेन बात हो क्या है? सिर्फ सर्व का राज्य है यीशु के पास है और किसी के पास है नहीं है। कितने समझे बात आई है? इसलिए प्रभु कहते हैं सिर्फ सर्व का राजा चाहिए, वो मेरी किस्ती में आ जा। हालेलुया। धन दौलत तो परमेश्वर है, फ्री में देता है। कितने समझे बात आई है? अब किसी भी इंसान को उठा के देखो, जो अरबों खरबों रिच है, वो कौन है? वो प्रभु के लोग हैं। वो कौन है? वो प्रभु के लोग हैं। अरबों खरबों पति कौन है? प्रभु के लोग। अब जो फोन चलाते हो, जो इंस्टाग्राम, वो सारे कौन है? वो परमेश्वर के लोग हैं। क्यों? उनकी प्रार्थना की वेदी है। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? तुमने अन्य जाति के समान नहीं बनना। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं?
बहुत सारे लोग सोचते परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, वो काम कर दे, पर वो करता है। लेकिन परमेश्वर का जो मेन टारगेट है वो क्या है? आपको उस किस्ते में बैठाना जो कभी नहीं डूबने की है, उस स्वर्ग के राज्य में लेके जाना जो कभी खत्म नहीं होने का है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अमीर हैं, गाड़ी है, घोड़े हैं, नौकर, बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन उनके पास स्वर्ग का राज्य नहीं है। स्वर्ग का राज्य किसके पास? इसलिए प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनो, सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु क्या कहता है? अगर मैं तुझे धन दूं, नौकरी दूं, गाड़ी दूं, बंगला दूं, सारी चीजों की मौज पकड़ दूं, धन दौलत दे दूं और मरने के बाद तो नरक में जाए, तो उस धन दौलत का क्या फायदा? हालेलुया। कितना समझे बात आई है? प्रभु क्या कहता है? अगर मैं तुझे नौकरी भी दे दूं, धन भी दे दूं, घर भी दे दूं, सारी चीजों की मौज कर दूं तुझे इस धरती पर, लेकिन मरने के बाद तू कहां जाए? नरक में जाए, तेरे क्या फायदा उसको? हालेलुया। तो लेकिन जब प्रभु की एक असली भेड़ बन जाती है, उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। वो एक ही बात कहता है, परमेश्वर है तेरा स्वर्ग का राज्य है, मिस मत ना होने दे मेरे परमेश्वर है, मुझे तेरे स्वर्ग के राज्य में जाना खुदा। और मेरे परमेश्वर है, मुझे पता तू यहां पे भी मुझे बरकत देगा। और हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा? प्रभु क्या कहता है? इस धरती पे भी मैं तुझे 100 गुना दूंगा और मरने के बाद अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। और यीशु के नाम में अगर आपके घर में प्रार्थना की वेदी है तो ये सारे वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। अगर आप आज हम 300-400 साल पहले चाहें, ना लाइट थी, ना हवाई जहाज थे, ना फोन थे, कुछ नहीं थे, लेकिन आज ये है ना, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है और यह अंत के समय है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया 33 साल की उम्र में, और ये कितना लगा हुआ है? 2025, और ये तीसरा दिन चला हुआ है। प्रभु का वचन कहता है 1000 साल उसकी नजर में एक दिन है, तो 2 दिन बीत चुके हैं, ये तीसरा दिन चला हुआ है। और यीशु मसीह को 33.5 साल की उम्र में क्रूस पे चढ़ाया गया। जो ये आज से यानी कि 2025 है, अब ये तीसरा दिन चला हुआ है, ऐसा मानते हैं, ये पक्का नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और शायद रैप्चर 33.5 साल के जो होगा उससे पहले ही हो सकता है। कितना समझे बात आई है? इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? जागते रहो, तैयार रहो, रेडी रहो, क्योंकि तुम जिस दिन सोचते भी नहीं होंगे उसी दिन मैं क्या करूंगा? छोड़ के नहीं आऊंगा, और जो तैयार होगा उसको मैं उठा ले जाऊंगा, जो तैयार नहीं है वो छोड़ दिए जाएंगे। आज ये बातें जिनको पल्ला पड़नी वो अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रही उनको अभी ये बातें समझ भी नहीं आएंगी। उनको तो बस अपनी आशीषों से लेना देना है, उनको स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं। और यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुझे मैं धन दौलत सब कुछ दे दूं और मरने के बाद तुझे स्वर्ग ना मिले तो नरक में जाए, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए? आवाज नहीं आई। तो प्रभु कहता वो किस्ते में ही हूं जो तुम्हें बचा ले जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को ना चुराने पाए जो मेरे परमेश्वर आज मैंने सुना है। पिता 100 गुना फल लेके आए। प्यारे पिता, आज मैंने जाना प्रार्थना की वेदी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तो प्रार्थना की वेदी के द्वारा ही दर्शन दिखाता है, स्वप्न दिखाता है। मेरे प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझसे बात करी खुदा। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, यीशु के नाम में मांगते, आमीन।